एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर वह काफी अस्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में मैं ये लोमड़ी कैसे जिंदा रहेगी। भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे। तब उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ, इसीलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे थे। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता है और यही चलता गया। भिक्षुक बोले कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। यही सोचकर वह एक वीरान जंगल में बैठ गया। पहले, दूसरे, तीसरे दिन कोई नहीं आया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ और हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।